लोग एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा दोस्तों। मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अलग अलग किताबों में से लाता हूँ, सीधा आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करा करिए और कमेंट में बताया करिए आपको अगले टॉपिक पर कौन सा चाहिए वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। खनिज किसे कहते हैं, बताइए खनिज किसे कहते हैं। पहला का आंसर दोस्तों क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। खानों से निकला हुआ पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना हो और मानव द्वारा ना बनाया गया हो, बी नंबर। ठीक है दोस्तों। धात्विक खनिज का एक उदाहरण क्या है, बताइए दोस्तों क्या है, लोहा, सी नंबर। ठीक है, लोहा। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तीसरा का दोस्तों क्या होगा, सी। कौन सा है, अभ्रक। ठीक है। ऊर्जा खनिज उदाहरण क्या है, ऊर्जा खनिज उदाहरण क्या है, बताइए दोस्तों ऊर्जा खनिज उदाहरण क्या है। चौथा का नंबर डी, प्राकृतिक गैस है। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक गैस। लौह खनिज वे खनिज हैं जिनमें पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों। पांचवा का बी, लौह का अंश पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। अहलोह खनिज का उदाहरण कौन सा है, बताइए दोस्तों अहलोह खनिज का उदाहरण कौन सा है, सी। सीसा। कौन सा है, सीसा। अधात्विक खनिज वे खनिज हैं जिनमें नहीं पाया जाता है, बताइए दोस्तों सातवां का आंसर क्या होगा, ए। धातु का अंश है। क्या है, धातु का अंश। ठीक है दोस्तों। ऊर्जा खनिजों को उनके उपयोग और उपलब्धता के आधार पर कितने उपभागों में विभाजित किए जा सकते हैं, बताइए दोस्तों आठवां का आंसर क्या होगा, दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, बी नंबर। ठीक है दोस्तों। ईंधन खनिज का एक उदाहरण है, बताइए दोस्तों ईंधन खनिज का एक उदाहरण क्या है। नौवां का दोस्तों सी, कोयला है। क्या है, कोयला। आणविक खनिज का उदाहरण कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है। 10वां का डी, कौन सा है दोस्तों, यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम। ठीक है। भारत में लौह अयस्क किस क्षेत्र की चट्टानों में पाया जाता है, बताइए दोस्तों किस क्षेत्र के चट्टानों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टाने में। ठीक है, बी नंबर। ओके दोस्तों। लौह अयस्क को की रीढ़ कहा जाता है, बताइए किसकी रीढ़ कहा जाता है। 12 नंबर का आंसर दोस्तों क्या होगा, सी। सभ्यता का। ओके दोस्तों। लौह अयस्क को लौह अंश की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, बताइए दोस्तों इसका कमेंट में आंसर। सी नंबर, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का सर्वोत्तम किस्म है और इसमें लगभग 72% लोहा होता है, बताइए दोस्तों कौन सा है। 14 का बी, मैग्नेटाइट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैग्नेटाइट। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है, बताइए दोस्तों। 15 का आंसर बी, हेमाटाइट। ठीक है दोस्तों, हेमाटाइट। हेमेटाइट में लोहे का मात्रा लगभग कितनी होती है, बताइए दोस्तों हेमेटाइट में लोहे की मात्रा लगभग कितनी होती है। 16 नंबर का दोस्तों आंसर सी, कितनी होती है, 60 से 70% होती है। ओके दोस्तों, सी नंबर। लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, बताइए लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है। 40 से 50% होती है। ठीक है दोस्तों, 40 से 50%, सी नंबर। सीडेलाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है, बताइए दोस्तों कितनी होती है। 40 से 45% होती है। ओके, ए नंबर।
2020 के अनुसार लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? सी, ओडिशा है। कौन सा दोस्तों? ओडिशा। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्यों में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य है? IMYB 2020 के अनुसार, 2020 के अनुसार 20 का आंसर दोस्तों होगा सी, झारखंड। क्या है? झारखंड। डी नंबर, सॉरी दोस्तों, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर झारखंड। अरे सॉरी दोस्तों, सी नंबर छत्तीसगढ़। ओके। नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? बी, महापदानंद था। ठीक है। नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? महापदानंद। बी नंबर, ठीक है। धनानंद की सेना में कितने पैदल सैनिक थे? बताइए दोस्तों, कितने थे? 23 का 2 लाख। कितने सैनिक थे? 2 लाख। ओके दोस्तों, बी नंबर। यूनानी इतिहास में धनानंद को क्या कहा गया है? बताइए दोस्तों, क्या कहा गया है? आगामीज कहा गया है। ए नंबर, ठीक है दोस्तों। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, क्या था? अरस्तु। बी नंबर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों, कब किया था? 326 BC में किया था। ओके दोस्तों, सी नंबर। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बताइए दोस्तों, किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम। सी नंबर, ठीक है दोस्तों। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? 28 का बी, कुजुल कदफिसेस था। ठीक है दोस्तों। कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? 29 का सी, कनिष्ठ का। ओके। चतुर्क बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। बी नंबर। कनिष्ठ के राजकवि का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, क्या था? अश्वघोष। ए नंबर। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? 32 का बी, वासुदेव था। ठीक है, वासुदेव। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? 33 का डी, पुष्यभूति। ओके। हर्षवर्धन ने 5 वर्ष बाद अपना संपूर्ण धन कहाँ दान कर दिया था? बताइए दोस्तों, कहाँ कर दिया था? ए नंबर, प्रयागराज में कर दिया था। ठीक है दोस्तों। हर्षवर्धन की पुस्तकों के नाम क्या हैं? बताइए दोस्तों, क्या है? 35 का बी, रतनआली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ठीक है दोस्तों। हर्ष की सेना को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? 36 का ए, चतुर्गिनी। ठीक है, चतुर्गिनी। चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था? बताइए दोस्तों, किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। सी नंबर। अरबी आक्रमण कब हुआ था? बताइए दोस्तों, अरबी आक्रमण कब हुआ था? 38 का बी, 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अरबी आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था दोस्तों? बताइए। 39 का ए, दाहिर खां। ठीक है, ए नंबर। भारत का प्रथम सफल अरब आक्रमण किसने किया था? दोस्तों, ये आपके लिए HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाता हूँ। टॉप 40 क्वेश्चन थे दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट सब्सक्राइब करना, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।